अब तो हम लोग अमीर हो गए। हम तो अरबपति खरबपति से भी आगे हो गए, इतनी लालसा थी। नमस्कार। हम आज इस चर्चा के बारे में बात करेंगे, लालच। हम हमेशा एक गड्ढे में जरूर फंसते हैं, अब वो है लालच। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, छोटी सी कहानी है भगवान कृष्ण की, कि लालच आखिर कितनी महंगी पड़ती है हमें, कितना नुकसान करती है लालच। एक गांव में एक किसान रहता था। अपनी मेहनत से वो सब कुछ करता था, अपने परिवार को चलाता था, अपने बीवी बच्चे। एक दिन मेहनत से भगवान कृष्ण खुश होकर उसके खेतों पे आए। भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि है किसान, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हुआ हूं। बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम मेहनत करते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं, लेकिन वो वरदान सिर्फ तुम्हें अकेले नहीं मिलेगा। वो वरदान पूरे संसार को मिलेगा, पूरे जगत को मिलेगा। किसान बेचारा भोला भाला सीधा, उसने कहा, हे प्रभु, मैं मेहनत से ही तो खुश हूं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फिर वरदान का मैं क्या करूं? कृष्ण भगवान ने कहा कि वरदान से तुम्हें सुख, समृद्धि और तुम्हारी जिंदगी का एक अच्छा समय शुरू हो सकता है। किसान सोचने लगा। उसने कहा कि हे भगवंत, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं आज अपनी पत्नी से पूछ के कल आपको बताता हूं। भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी से पूछ के ही मुझे बताना। किसान अपने घर पे गया, अपनी पत्नी को सारी आप बीती बताई। किसान भोला था, लेकिन उतनी पत्नी चालाक थी, चतुर थी और लालची भी थी। पत्नी ने कहा, आप तो मूर्ख है, आपको पता नहीं क्या मांगा जाता है, इस संसार में क्या चलता है। पैसा, रुपया, धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब मांगना चाहिए आपको। ठीक है, कल आएंगे कृष्ण भगवान तो आप ये सब मांग लीजिएगा, धन मांगिएगा उससे। किसान बोला, ठीक है। जब वो खेत पे गया, भगवान कृष्ण फिर से प्रकट हुए। अब बोले, वत्स, क्या चाहिए तुमको? सोच के आए हो? अपनी पत्नी से पूछ के आए हो? किसान बोला, हाँ भगवान, मैं पूछ के आया हूं, मुझे धन दे दो। क्या बोला किसान ने? मुझे धन दे दो। भगवान कृष्ण ने बोला, ठीक है, जो तू मांगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि जो तुम्हें मैं दे रहा हूं वो पूरे संसार को मिलेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और फिर किसान घर पे लौट आया। घर के अंदर एक लाल रंग की थैली पड़ी हुई थी। भगवान ने बताया था कि उसी थैली में तुम मन चाहे जितना भी सोच के उसके अंदर हाथ डालोगे, उतना ही धन तुम्हें मिलेगा। तुम जितनी बार हाथ डालोगे उतनी बार तुम्हें धन मिलते रहेगा। पत्नी तो खुशी से फूले नहीं समाई। बोलो, वाह, अब तो हम लोग अमीर हो गए, हम तो अरबपति खरबपति से भी आगे हो गए, इतनी लालसा थी।
पत्नी ने कहा अब तो धन आ चुका है, क्यों न बाजार चला जाए और बाजार में कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ खरीदारी की जाए। दोनों पत्नी पत्नी बाजार गए। सबसे पहले पत्नी ने कहा कि साड़ी की दुकान में चलते हैं, साड़ी महंगी महंगी खरीदेंगे। महंगी महंगी 10-15 साड़ी उन्होंने पसंद की। जब पैसे देने की टाइम आया तो पैसा जब दुकानदार को दिया तो दुकानदार ने कहा, अरे रे, मैं क्या करूंगा इस पैसे का। किसान बोला, क्यों, आप फ्री में दे रहे हो क्या? बोले, नहीं नहीं नहीं, फ्री में तो मैं कुछ भी नहीं देता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस दुकानदार ने ऐसा क्यों बोला। मैं आपको बताता हूं, इसलिए कि भगवान कृष्ण की बात याद होगी आपको। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं जो तुम्हें दूंगा वो पूरे संसार को दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जो जादुई थैली, जो धन की थैली थी, वो उसके पास भी थी। बल्कि मार्केट में जो भी लोग थे सबके पास थी, पूरे संसार के पास थी वो धन की थैली। बोला, आप मुझे अनाज दो, कुछ और दो, लेकिन ये धन को क्या करूंगा। पत्नी और किसान दोनों ही मायूस हो गए। फिर एक दुकान गए जहां सोना चांदी खरीदना था। उस दुकानदार ने भी यही वाक्य बताया। ऐसे करते करते पूरे बाजार में यही वाक्य चल रहा था कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें देना है तो अन्न दो, धन तो हमारे पास है। वो लाल थैली भगवान कृष्ण की दी हुई सबके पास थी। 1 रुपये का भी सामान नहीं खरीद पाए। पत्नी मायूस हो गई, उदास हो गई, घर पे आई, पति को कहा कि ये भगवान से क्या मांग लिया। किसान ने कहा, ये तुमने ही तो बताया था कि भगवान से धन मांगना, तो मैंने धन मांगा। अब भगवान ने यह भी कहा था कि जो तुम्हें दे रहा हूं वो पूरे संसार को दूंगा। पत्नी छिलबिला गई थी, गुस्से में थी, क्योंकि धन तो था लेकिन उस धन की कोई कदर नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। दूसरे दिन किसान खेतों में गया, भगवान कृष्ण का स्मरण किया और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। किसान ने कहा, हे कृष्ण, ये आपने क्या दिया, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो पूरे संसार को दूंगा। तुमने मांगना चाहिए था सोच समझ के। तुमने अपनी पत्नी की बातों में आके लालच से धन मांगा, गलती तुम्हारी भी नहीं थी। किसान सारी बात समझ गया। उसने भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं मेहनत करूं, अपने खेतों में अच्छी फसल उगाऊं और मेहनत से ही अपना जीवन सफल बनाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, सब मेहनत से होता है। आपका दिमाग, आपका दिल, इस सब कुछ मेहनत से। कहते हैं ना कि मेहनत का रास्ता 7 पीढ़ी तक चलता है और शॉर्टकट का रास्ता कुछ ही समय तक। तो ऐसी कहानी हम और भी लेके आएंगे। कैसी लगी हमारी कहानी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।